वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। आज हम अपनी इस्लामिक की किताब तर्बियत निसाब का आगाज़ करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कल हमने बाब नंबर 2 का सबक नंबर 2 वज़ू का बयान की बुलंद ख़्वानी की थी। आज हम इस सबक की मश्क को हल करेंगे। सफ़ा नंबर 30 और 31 पर इस सबक की मश्क दी गई है। पहला सवाल है आपके पास, मंदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखिए। आपको क्या करना है, इन सवालों के जवाब लिखने हैं अपनी बुक में ही। पहला सवाल क्या है, वज़ू के असर से क़यामत के दिन चेहरे, हाथ और पाँव कैसे होंगे। यानी कि वज़ू के असर से क़यामत के दिन चेहरे और हाथ पाँव कैसे होंगे। तो जवाब है इसका, वज़ू के असर से क़यामत के दिन चेहरे, हाथ और पाँव चमक रहे होंगे। दूसरा सवाल है आपके पास, वज़ू करने के लिए कैसी जगह बैठना चाहिए। जवाब है आपके पास, वज़ू करने के लिए साफ़ सुथरी और ऊंची जगह पर किबले की तरफ मुंह करके बैठिए। सवाल नंबर 3 है आपके पास, दोनों पैरों को किस हाथ से धोना चाहिए। दोनों पैरों को उल्टे हाथ से धोना चाहिए। यह आपको तीनों सवाल के जवाब अपनी बुक के अंदर ही लिखने हैं। इसके बाद आपके पास सवाल नंबर 2 है, लकीर के ज़रिए हिस्सा अलिफ को हिस्सा बे से मिलाकर जुमले मुकम्मल करें। पहला जुमला क्या है आपके पास, साफ़ सुथरी ऊंची जगह पर क्या करते हैं, किबले की तरफ मुंह करके बैठते हैं। तो आप किबले की तरफ मुंह करके बैठिए से इसको मिला दें। बिस्मिल्लाहि वल हम्दुलिल्लाह किससे मिलना चाहिए, पढ़िए, यानी कि बिस्मिल्लाहि वल हम्दुलिल्लाह आपको पढ़ना चाहिए, तो पढ़िए से मिला है। तीसरा है आपके पास, सीधे हाथ में पानी लेकर 3 बार क्या करना चाहिए, नाक में पानी डालना चाहिए। तो मिलाएं, आप नाक में पानी डालिए। तीसरा है आपके पास, दोनों हाथों में पानी लेकर क्या करें, चेहरे को 3 बार धोएं। तो मिलाइए, चेहरे को 3 बार धोएं। उसके बाद पहले सीधे और फिर उल्टे हाथ को कोहनियों समेत 3 बार अच्छी तरह धोइए। तो मिलाएं, कोहनियों समेत 3 बार अच्छी तरह धोइए। फिर आपके पास पहले सीधे और फिर उल्टे हाथ को कोहनी समेत धोइए। तो हमने कर लिया। फिर आपके पास पूरे सर का क्या करें, मसा करें। तो मिलाइए, पूरे सर का मसा करिए। ये भी आपको अपनी बुक के अंदर इसी तरीके से मैच करने हैं। इसके बाद सफ़ा नंबर 31 पर आपके पास सवाल नंबर 3 है, सही और गलत की निशानदही करें। सही पर सही की अलामत और गलत पर गलत की अलामत लगाएं। यानी कि टिक लगाना है और क्रॉस लगाना है। वज़ू में उल्टे सीधे हाथ से नाक साफ़ करें। वज़ू में कौन से हाथ से नाक साफ़ करते हैं स्टूडेंट, डू यू नो, उल्टे हाथ से साफ़ करते हैं। तो उल्टे पे टिक लगाएं और सीधे पे क्रॉस लगा दें। कोहनी समेत हाथ धोने के बाद सर का मसा करें या हाथ की उंगलियों का खलाल करें। हाथ की उंगलियों का खलाल करना चाहिए, सर का मसा नहीं। तो आप सर का मसे पे क्रॉस लगाएं और हाथ की उंगलियों का खलाल करने में टिक लगाएं। वज़ू में चेहरे या सर को 3 मरतबा धोइए। चेहरे को 3 मरतबा धोइए। सर पे क्रॉस लगाएं और चेहरे पे टिक लगाएं। वज़ू में 3 बार या 5 बार कुल्ली करें। स्टूडेंट, आपको पता है वज़ू में 3 बार कुल्ली करते हैं, तो 3 बार पे टिक लगाएं। वज़ू करने के लिए किबले या मस्जिद की तरफ मुंह करके बैठिए। कहाँ मुंह करके बैठते हैं, किबले की तरफ। तो किबले पे टिक लगाएं, मस्जिद पे क्रॉस लगाएं। पूरे सर या चेहरे का मसा करें। पूरे सर का मसा करें, तो सर पे टिक लगाएं। उल्टे हाथ की बड़ी या छोटी उंगली से पैरों की उंगलियों का खलाल करें। छोटी उंगली से छोटी पे टिक लगाएं और बड़ी पे क्रॉस लगाएं। ये सब काम आपको स्टूडेंट्स अपनी बुक के अंदर इसी तरीके से फिल करना है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी और आप इसी तरीके से अपनी बुक के अंदर इस एक्सरसाइज को करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।